कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा दहलाया कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगे। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान में मची तबाही के सबूत दे रहे हैं। कैसे पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर रडार सिस्टम तबाह किए, वो सब दुनिया के सामने है। आज फिर सेना ने नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस की तबाही का वीडियो सामने रखा। आप देख सकते हैं कि कैसे नूर खान एयरबेस मिट्टी में मिल चुका है। This is the strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rehim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. भारतीय सेना ने साफ किया कि भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। सेना ने साफ साफ बताया कि कैसे पाकिस्तान के हमले को भारत की सेना ने रोका। भारतीय सेना को अंदेशा था, लिहाजा तैयारी पूरी थी और पाकिस्तान की नापाक कोशिशें धरी की धरी रह गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सारे ड्रोन मार गिराए। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान के सारे ड्रोन मार गिराए गए। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं
और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। साफ है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए 9 आतंकी कैंप तबाह किए, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर कार्रवाई की, आतंकवाद को लेकर एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी, पाकिस्तान की कमजोर एयर डिफेंस को बेनकाब किया, साथ ही भारत की मजबूत एयर डिफेंस और तैयारियों का प्रदर्शन किया, बिना युद्ध एस्केलेशन के सटीक वार किया, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दुनिया को दिया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भले ही सीज फायर हुआ हो, लेकिन सेना ने साफ साफ संदेश दिया कि भारत की सेना अगले मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। सेना ने दुनिया के सामने पूरी तस्वीर रख दी। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, भारत का जो टारगेट था उसे हासिल कर लिया है। भारत के एक्शन से ही पाकिस्तान इतना डरा कि सीज फायर पर आ गया। साफ है, अब अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो उसका संपूर्ण विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, कमांडर वीके जेटली सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको जय हिंद और बहुत बधाई, जिस तरीके से आज सेनाओं ने देश और दुनिया के सामने सर सबूत ये रखा है। शैलेंद्र सर, सबसे पहले आपके पास आता हूं। आज रात 8 बजे का इंतजार भारत तो कर ही रहा है, भारत के नागरिक तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान आज छाती पीटेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चुन चुन कर बताएंगे कि किस तरीके से आतंकियों को मिट्टी में मिलाया गया। हालांकि ठीक है, सेना ने ये किया, सबूत भी सामने रखा, लेकिन आज ये कहते हैं कि एक आखिरी कील जो ठोकी जाती है वो आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में होगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका, आपके टीवी चैनल का, पूरे मीडिया का और 140 करोड़ लोगों का धन्यवाद कि आप हमारे साथ, फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो हमारे लिए एनकरेजमेंट देता है, हमें भरोसा देता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं पाकिस्तान की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बात आती है 8 बजे की, आपके लिए 8 ही बजे बजेंगे, पाकिस्तान के तो अभी से बजने शुरू हो गए होंगे। वहाँ पर घंटियाँ अपने आप में बज रही होंगी इस समय कि कब 8 ना बजें, क्योंकि उन्हें ये ज़रूर मालूम है कि अब इस बार जो दो मैसेज थे ना, क्या तुम हिंदू हो, तो हिंदुस्तान का जवाब आ गया। अब वो जो दूसरा पार्ट था कि मोदी को बता देना, मुझे लगता है आज 8 बजे मोदी आपको बताएगा कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। इसका खौफ इस समय पाकिस्तान में सन्नाटे के तौर पर चल रहा होगा, कंफ्यूज होंगे लोग, क्योंकि जिस तरीके से आज 3 DGMO की अगर आप लैंग्वेज देखें, भय बिन होए ना प्रीत, ओ माय गॉड, एक एयर मार्शल बोल रहा है भय बिन होए ना प्रीत। आप सोच लीजिए कि इस समय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस लेवल पर काम कर रही है, किस एग्रेशन पर काम कर रही है। अपने देश की एग्रेशन को इस समय वो रोज एक तरीके से दर्शा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। माथुर सर, कल शिव तांडव स्तोत्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी, आज याचना नहीं रण होगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। सवाल पूछा तो ये कह दिया गया कि विनय न मारे जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और भय के बिना प्रीत नहीं होती है। इस बात का यानी भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला है, और ये आज संबोधन में झलकेगा भी प्रधानमंत्री मोदी के। बिल्कुल बिल्कुल छलका। देखिए, आपको प्रधानमंत्री की मोदी का जो भाषण आज का होने वाला है वो इतना शक्तिशाली होगा कि इनके पाकिस्तान वालों को पता नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे जो DGMOs, DGAO और DGNO हैं, इन लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक भी शब्द जो था वो मिंच नहीं था, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर एंड लाउड। और ये जो शब्द उन्होंने बताए हैं कि अब अगर कुछ किया तो आपको सही रास्ता दिखा दिया जाएगा,
और आप जितना भी प्रसन्न होना चाहते हैं अपने झूठ के प्रचार से, वो होते रहिए, लेकिन आज आप ये देख लेंगे कि वहां क्या होने वाला है। और ये इनको इतनी घबराहट है, देखिए इनसे ज्यादा घबराहट चीन और तुर्की को है। उनका दिया हुआ जो सामान है, उस सामान का इन्होंने खिचड़ी बना करके और उसको बाहर फेंक दिया है। तो JF-17 है, आपको शायद ज्ञात होगा, आई एम श्योर, मैं अभी पिछले डिस्कस कर रहे थे कि एक उन्होंने पेड आर्टिकल ब्रिटिश डेली में छपवाया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि JF-17 ने ये किया, JF-17 ने वो किया। उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, उनको घबराहट है कि उनका इक्विपमेंट खराब है, और JF इज जंक फाइटर और जंक इज द पायलट, फाइटर इज द फाइटर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जंक हैं। आपका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। 7 मई को जो हुआ, 7 मई ऐसी परिस्थिति में दोनों देश थे कि 14-15 दिन से लगातार वहां टेंशन थे। दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह अलर्ट मोड में थी और हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस में वो लोग थे। बावजूद उसके टोटल सरप्राइज एब्सोल्यूट डिसेप्शन, 24 की 24 मिसाइल ठिकाने पर, 9 आतंकवादी अड्डे नष्ट, 100 आतंकवादी खत्म। ये मोदी का प्रण था जो 22 मिनट में हमने खत्म करके उनको दिखा दिया। तो ये आपको बात समझने की है कि ये एक मोदी का प्रण 22 मिनट में भारत की सेनाओं ने करके दे दिया। आज वो जो बोलेगा उसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा और उसका डेवस्टेशन उस देश में कितना होगा, ये बात हमें समझने की है। एक बात और बता दूं कि उस समय, उसके बाद उन्होंने जो प्रयास किया, पता नहीं कितने कहां से वो ला करके वो खिलौने उन्होंने उड़ाए हवा में। 100% कोई दुनिया में इसका उदाहरण नहीं है। कहीं भी कितने भी चला 200 आपका आयरन डोम है या कोई सा भी उसका डिफेंस सिस्टम है, कहीं ना कहीं छेद जरूर होता है उस डिफेंस सिस्टम में। हमने सारे 100% उनके जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आए थे सबको डिस्ट्रॉय किया। ये मैसेज गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज घुटने पर है। उनके 9 एयरफील्ड नहीं, मैसेज गया है सर। आप जो JF-17 की बातचीत कर रहे थे, पेड आर्टिकल लिखवा ले चीन, लेकिन JF-17 उनका कितना ताकतवर है कि LOC तक पार नहीं कर पाया भारतीय डिफेंस सिस्टम के आगे। तो छोड़ दीजिए, वो दुनिया देख रही है और जो इसको जानने वाले लोग हैं समझ रहे हैं। चीन अपना छाती पीट रहा होगा, पाकिस्तान अपना छाती पीटेगा, लेकिन SP सिन्हा सर वो कहते हैं ना कि कह के मारना, वो भारतीय सेनाओं ने किया। मारा, कहा, फिर मारा, फिर कहा, फिर कहा, फिर मार दिया। और आज तो सबूत दिखाया कि नूर खान, रहीम यार खान बेस किस तरीके से तबाह हुआ। और जो शैलेंद्र सिंह सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आतंकियों ने कहा था कि जाओ मोदी को जाकर बताना, तो हो सकता है कि ये भी मैसेज जाएगा कि देखो बताने का मतलब होता क्या है। देखिए राकेश, ऐसा है कि जनरल मुनीर अपना बैटल अप्रिसिएशन में टोटली गलत हो गए। उन्होंने सोचा कि कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से रिएक्शन आएगा मोदी जी के द्वारा, कभी सोचा नहीं था सपनों में। मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कोई फैसला लेने से पहले आप तौलते हो क्या खोओगे क्या पाओगे। यदि पाने की मात्रा ज़्यादा होगी तो फैसला उचित है, यदि खोने का मात्रा ज़्यादा है और वो फैसला लेते हो तो आप बेवकूफ़ हो। ये जनरल मुनीर की सोच, उनकी सोच क्या थी? सोच थी कि हम ये आतंकवाद करेंगे, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाएंगे हिंदुस्तान में, और वहाँ वॉर का खतरा आएगा, पूरा देश हमारे पीछे खड़ा हो जाएगा, हम या तो एक्सटेंशन लेंगे या कू करेंगे और हम डिक्टेटर बन जाएंगे। ये पूरा गेम था। ये उसने सोचा नहीं था कि मोदी जी इंडस वाटर ट्रीटी कर देंगे, ये कर देंगे, एम्बेसी कैंसिल, एम्बेसी का स्टाफ ख़त्म, कोई ट्रेड नहीं, ये सब एयरपोर्ट बंद, एयर स्पेस बंद। सोचा नहीं था कि इस स्केल पे अटैक आएगा, काउंटर अटैक आएगा। वहीं गलत हो गया। अब चक्कर है कि अपने ओखली में तो सर डाल दिए हो, अब तो तुमको कुचला जाएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंसिक्वेंसेस। तो ये है खेल। तो एक मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुराने ज़माने में एक राजा दूसरे राजा का आकलन करता था कि वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, जनरल मुनीर टोटली गलत हो गया मोदी जी को तौलने में। और लेकिन ISI शुरू से तौल रखा है मोदी जी को। 2000 से उनको मारने की कोशिश हो रही थी, इशरत जहां को भेजा गया मारने के लिए, लेकिन देवी कृपा है मोदी जी को छू नहीं सकता। फिरोजपुर में पुल पे ही वाज सिटिंग डक मोदी जी। उस समय की पंजाब सरकार वाज इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, नहीं हुआ, मोदी जी बच गए। जिसको देवी कृपा हो उसको कोई नहीं छू सकता। तो सारांश में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार पाकिस्तान ने गलत नंबर डायल किया है और अब तड़पा तड़पा के मारेंगे मोदी जी।
जो मजा चूहा को तड़पा तड़पा के मारने में है, वो मजा चूहा को गर्दन काटने एक स्ट्रोक में डालने में नहीं है। मैं तड़प तड़प के देखना चाहता हूं पाकिस्तान को, और वो रहम की भीख मांगे, हम भीख नहीं देंगे और तड़पाएंगे। राकेश, यही मेरी सोच है। नहीं, वो ऑलरेडी तड़प रहा है सर, वो ऑलरेडी तड़प रहा है सर। वो सब आप लोगों जैसे सैनिकों और अधिकारियों की बदौलत वो तड़प रहा है और वो भीख मांग रहा है, और ये मांगता रहेगा। उसकी नियति अब तय हो चुकी है हिंदुस्तान के हाथों। तो जेटली सर, हमने सुना था शहबाज शरीफ रात को 12 बजे पता नहीं क्या खा पी कर आ गए थे, और एक ऑपरेशन पता नहीं किस दुनिया में लॉन्च किया था, क्या क्या बातें कही। तो एक जवाब उस पर भी आएगा, और वो बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया है, वीडियो गेम दिखा दिया, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, उनके बड़े बड़े पत्रकार पुरानी क्लिप्स उठाकर लेकर आने लगे। तो ये प्रोपेगेंडा वॉर का भी जवाब मिलेगा, और दुनिया पहले ही उसकी सच्चाई देख रही है। और भारतीय सेनाओं ने तो पहले ही कह दिया कि भाई ये पाप का घड़ा भर चुका है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबूत दिखा दिखाकर। देखिए, पाकिस्तान में एक गठबंधन है, मुजाहिदीन, मिलिट्री और मुल्ला। ये तीनों सब एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको विश्व में शांति से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ आतंकवाद से ही लेना देना है। और ये पूरी दुनिया में आज अगर कोई लीडर उभर के उतरा है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उतरे हैं, जो उनकी पॉलिसी भी जीरो टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। तो पूरी दुनिया में बाकी देश जिस चीज के लिए आंख बंद करके बैठे हुए थे, आज भारत खुल करके उस मैदान में आ चुका है कि आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करना अति आवश्यक है। अगर विश्व में शांति चाहिए, हार्मनी चाहिए, लोग प्यार से रहें, बिना कास्ट, क्रीड, रिलीजन के अलावा सब मिलजुल करके रहें, तो आतंकवाद को समूल नष्ट करना होगा। ये छोटा मोटा गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद, ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद है, और उसका जो शुरुआत है वो पाकिस्तान से होती है, और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। तो आज अगर पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया में घूमना शुरू हो गया, तो ये अपनी पुरानी गलतियों के बेस के ऊपर ही हो रहा है। आज उसके पास ना पैसा है, और अभी पानी भी बंद हो गया उसकी खेती भी बंद हो जाएगी। सिंधु ट्रीटी पहली बार 65 में हमने कुछ नहीं किया, 71 की लड़ाई में भी कुछ नहीं किया, लेकिन अब मोदी जी ने 1 मिनट में सबसे पहला काम किया कि भैया इनका पानी बंद करो। तो जैसे हुक्का पानी बंद होगा तो ये लोग लाइन पे आ जाएंगे। तो ये प्यार की भाषा समझते नहीं हैं। तो ये वही रामधारी सिंह दिनकर जी की जो 4 लाइनें थी, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब यही होगा इनके साथ। ये लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। नहीं, होना भी चाहिए। और प्यार की भाषा तो समझाने के मूड में हिंदुस्तान से कोई भी नहीं है, ना कोई दल, ना सेना, और ना यहाँ के लीडर। तो ये बात तो तय है, ना यहाँ के लोग। तो शैलेंद्र सिंह सर जो बातें कही है जेटली सर ने, मैं वहीं से बात आगे बढ़ाता हूं। बहुत सारी जंगें लड़ी, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी जंगें लड़ी भारतीय सेनाओं ने, और उनकी वीर गाथाएं हम पढ़ते हैं। लेकिन जो मूड, जो बात जहां से आपने शुरू की थी सर, ये मूड जो अब भारतीय सेनाओं का दिखाई दे रहा है, जो डीजीएमओ आए, ये मूड आज तक कभी ना हमने देखा, ना सुना, ना पढ़ा कि शिव तांडव स्तोत्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी जाए। आज याचना नहीं रण की बातचीत, इस पर पूछा जाए तो 2 कदम आगे बढ़ गए कि डरा डरा कर तुमको मनाएंगे और ठोक ठोक कर डराएंगे। तो ये तेवर हमने आज तक कभी देखा नहीं है भारतीय सेनाओं का। ये भारतीय सेना नहीं बोल रही है, ये 140 करोड़ लोगों की आवाम बोल रही है। ये जो शब्द है ना, ये जो आपकी जो टोन है इस समय, ये आपकी टोन जो है, ये भारत की टोन है। ये जो हम लोग जवाब आपको दे रहे हैं, बड़े कंट्रोल कर दे रहे हैं। इसके पीछे जो एक ताकत लगी हुई है वो आपको शायद दिखेगी नहीं। आज शाम को 8 बजे मोदी जी से आप सुन लीजिएगा, आपको वो ताकत ज़रूर दिखाई देगी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस समय हम सब एक उस गुस्से में हैं कि पाकिस्तान का इस बार इलाज होना चाहिए, और वो इलाज होकर ही रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है पाकिस्तान पर, इतना भरोसा है पाकिस्तान पर कि अपने से ज़्यादा है कि ये पूछ सीधी नहीं होगी। ये फिर से अपना काम ज्यों का त्यों करेगी, 2 दिन रोएगा, 4 दिन बाद फिर वही काम करेगा, क्योंकि इसको आदत है थप्पड़ खाने की। इस बार थप्पड़ नहीं लगेगा, इस बार इलाज किया जाएगा।
इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी जाएंगी, सर्जरी करी जाएगी, जो कि इस समय चल रही है। ऑप सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर, नहीं सर्जरी की जाएगी सर, और इसीलिए शायद आज ये भी संदेश दे दिया गया कि हमने एक टारगेट अचीव किया, दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, सारे मिलिट्री बेस हमारे फंक्शनल हैं, तो किसी गफलत में मत रहना। और देखिए सारे एयरपोर्ट्स भी खोल दिए गए, पता नहीं कितने एयरपोर्ट उड़ाने का दावा कर दिया था, सारे एयरपोर्ट ऑपरेशनल के लिए खोल दिए गए, फ्लाइट्स भी अब बुक होने लगी। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो संकेत है कि रेडी फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन, तो ये भी एक मूड को दिखाता है शैलन सर। नहीं, ये तो 100% दिखाता है, क्योंकि देखिए अगेन मैं फिर से बात वही कर रहा हूं, पाकिस्तान के को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान अपने आप देखेगा, पाकिस्तान अपने खुद के एयरपोर्ट देख लेना पहले, बचे कितने हैं। ये तो आप वो देखिए ना कि कौन ऊपर से लेके नीचे तक बचा क्या है तुम्हारे पास। आपका हर एयरपोर्ट, आपका हर असेट, आपकी हर चीज हमने सर्च करी है। मोदी जी की लैंग्वेज में आ जाएंगे, अब सर्च करी है, आइडेंटिफाई करे हैं हमने आपको, आपके सारे प्लेन ट्रैक करे हुए हैं हमने, आप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये होकर रहेगा। कहां कहां तक भागोगे पाकिस्तान, इस बार आपका इलाज होकर रहेगा, और ये करनी आपकी अपनी है। हमने सर्जरी करने के लिए वो 9 आतंकी कैंप शुरू करे थे, आपने कहीं और ही कहानी चला दी, और वो आपके लिए आज सुसाइडल हो रही है। और जहां तक बात है जो वहां सेलिब्रेशन चल रहे हैं, बंकर में नीचे से बैठकर सेलिब्रेशन का ऑर्डर देना बड़ा आसान है। शहबाज शरीफ एक बार सड़कों पर आइए तो सही, आपको दिखेगा कि आपकी आवाम किस तरीके से आपको भगा भगा कर मारेगी। शरीफ अपने साथ मुनीर को लेकर आइए, जिसके आप बहुत मुरीद हो रखे हैं इस समय, आपको लगता है वही सबको। एक बार सड़क पर तो आइए, देखे तो सही, आपकी आवाम आपको गले लगाती है, फूल पत्तियां उठाती है, या आपका जनाजा उठाती है। ये 3 ही ऑप्शन है आपके पास, चेक करवा लो। नहीं सर, वो कहां से सड़क पर आएंगे सर, कहां से सड़क पर आएंगे। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भी नहीं हुआ था, और शहबाज शरीफ अस्पताल के बहाने बंकर में जाकर छिप गए थे। उनके आर्मी चीफ तो मैं कहता नहीं हूं, मुल्ला मुनीर जो है, उन्होंने अपने परिवार को बाहर भेज दिया था, बिलावल का परिवार बाहर चला गया, तो सर वो सड़कों पर नहीं आएंगे। उनकी आवाम जानती है, आवाम ने जो धमाके वहां पर भारतीय सेनाओं ने किए हैं, उसके वीडियो बना बनाकर और हुक्मरानों को गालियां देकर सड़कों पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो ये हकीकत है। लेकिन माथुर सर, एक बातचीत है, आज भारतीय सेनाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो डीजीएमओ बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने एक और बड़ी बात कही, और इसका भी संदेश शायद आज रात 8 बजे उसकी झलक देखने को मिले, कि हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ थी, हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, हमारी लड़ाई आतंक के आकाओं के खिलाफ थी, लेकिन यह पाकिस्तानी आर्मी थी जिसने इस लड़ाई को अपना बनाने की कोशिश की, और वो बीच में आ गए। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का ये बिल्कुल, इसको एक शब्द में यही मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल आत्महत्या करी है पाकिस्तान ने, और अभी भी वो संभल नहीं रहे हैं। आपको एक बात मैं साफ बता देना चाहता हूं कि भारतीय सेनाओं ने अपने शक्ति का 1/100 भी प्रदर्शन अभी तक नहीं किया है। बहुत कम हथियार हमने खोले हैं, और उसका आप असर देखिए, क्या व्यापक असर हुआ है। कराची से लेकर रावलपिंडी तक, बीच में किराना हिल क्या है, आप जाके देख लीजिएगा किसको क्या वहां पर उसका असर हुआ है। और आपको ये बता दूं कि ये इंडियन नेवी ने अभी तक ट्रायल भी नहीं किया अपने एमिनेशन सिस्टम का। जिस दिन 4 दिसंबर 1971 को दोहराएंगे भारतीय नेवी वाले, पाकिस्तान को मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कहां चला गया। आप देखिए, जब जो नुकसान एक बंदरगाह पे होता है, उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाते हैं। ये वो नहीं है कि आपने जमीन में 2 बम गिरा दिए और वहां से उसको हमने ठीक कर लिया। तो अभी तक हमने अपनी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसका 1% हिस्सा भी नहीं लगाया है, और तब ये हाल है उनका कि उनके पास अब भीख देने वाले कुछ नहीं है। आप याद करें उस लेटर को जो शहबाज शरीफ ने पहले दिन के हमले के बाद निकाला था अपने सारे मित्रों के पास, कि हमें बहुत सारा नुकसान हो गया, हमें पैसा दें, हम लोग भूखे, हम लोग मर रहे हैं, हमारे को भारतीय सेना ने दबा दिया। ये एकमात्र सच्चा लेटर वहां से निकला था। उसके बाद सारी लीपाप होती है, और वहां का जो मीडिया है, मैं हमारे को बचपन में कहते थे भाई नकल में भी अकल चाहिए, वो अकल भी नहीं है उनके अंदर, वो कॉपी भी नहीं कर सकते ठीक से इतना। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के पास जो संदेश आज डीजीएमओ ने दिए हैं,
आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने 4 दशक सेना में निकाल दिए, मैंने कभी ऐसा अपने डीजीएमओ को तो बोलते नहीं सुना जैसा कि हमने आज देखा है। उनके भी हाथ, उनके क्रोध है, उनके अंदर आक्रोश है, और उसका जवाब इनको मिलेगा कि पाकिस्तान को पता नहीं पड़ रहा है वो कहां जाने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखिए कि जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था, जब भी कोई हमला होता है, अगर आप जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर रखे थे, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आपने लाहौर पे क्यों नहीं किया, ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ आतंकवाद और आतंकवादी अड्डों पर हमला करना था, और वो ऑब्जेक्टिव पाने के लिए जो करना चाहिए था आपकी सेनाओं ने वो करके दिया। अब अगर ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा तो उसी प्रकार से हमले होंगे। कोई भी फोर्स सेना जो हमले करते समय मुजफ्फराबाद और मुरीद के और इन जगहों पे हमले नहीं करेगी। अगर आपको प्रॉपर लड़ाई करनी है पाकिस्तान से तो हमले उनके मेन एयर बेसिस पे, मेन नेवल बेसिस पे, लॉजिस्टिक सेंटर्स पे, कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे होंगे। एक भी हमला ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे जहन में कभी भी नहीं था युद्ध करना। युद्ध करना अगर पाकिस्तान के खिलाफ होता तो आप ठीक है इसका सर, ठीक है जेटली सर, ये दो बातें हैं। एक तो ये पाकिस्तान का सोकॉल्ड ऑपरेशन था बयान उन मरसूस, पता नहीं मरसूस नाम उन्होंने रखा, मुझे तो महसूस उसमें ज्यादा सुनाई दिया कि ये मनहूस टाइप का फीलिंग उसमें पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा आया। लेकिन ये धज्जियां उड़ी हैं कि किस तरीके से सबूतों के साथ पाकिस्तान के सबूत ग्राउंड पर कहीं नहीं, ना तो उन्होंने कोई सॉलिड एविडेंस रखा, उसकी काट उन्हीं के सामने चली गई। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि उनके प्रधानमंत्री जब देश के नाम संबोधन करते हैं तो रात को 12 बजे, ये कोई समय होता है क्या? तो वो अपने आप में इटसेल्फ ये इंडिकेट कर रहा था कि हारा हुआ आदमी अगर झूठा ढोल पीटता हो तो रात को 12 बजे आएगा। लेकिन रात 8 बजे असल में अब तस्वीर, पिक्चर जो पहले सेनाओं ने क्लियर की है वो और गाड़ी, और पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर शायद वो कभी मिट ना पाए। देखो, दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान एक झूठा देश है। जेटली, आई थिंक ही आस्क्ड मी। राकेश मुझसे पूछे कि जेटली साहब से पूछे? जेटली साहब से, जेटली सर से। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान एक कंफर्म झूठा देश है, झूठ बोलने में माहिर है, और हिंदुस्तान काफी बदल चुका है 2014 के बाद। 2005 से लेकर के 2013 में हिंदुस्तान में भी 13 बहुत बड़े आतंकवादी अटैक हुए थे, जिसमें से 1000 से ऊपर लोगों की जानें गई थी। उसमें मुंबई ब्लास्ट बहुत फेमस है, जिसमें 209 लोग मरे थे, और 171 भी मरे थे एक ट्रेन अटैक में अंदर बॉम्बे में ही। कुल मिलाकर के इतने अटैक हुए, हर बार निंदा प्रस्ताव हो जाता था केवल हिंदुस्तान की तरफ से। निंदा प्रस्ताव के आगे हम कभी बढ़ते ही नहीं थे, और या फिर दूसरे कंट्रीज के साथ या रशिया के साथ या यूएस को बोलते थे भाई इसको समझाओ। वी नेवर वेंट अहेड ऑफ दैट। लेकिन अब की बार जब उड़ी हुआ तब उसको हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम अभी हुआ है, और उसके पहले पुलवामा का भी बालाकोट में स्ट्राइक किया, और अब की बार जो स्ट्राइक हुआ है उसमें उनके 20 टारगेट को हमने धराशायी किया है। 20 टारगेट छोटे नहीं होते, 21 मिलिट्री के हैं और 9 उनके लॉन्चिंग पैड हैं टेररिस्ट के। तो ये कुल मिलाकर के 20 टारगेट को ध्वस्त किया है, और वो रिएक्शन में एक भी नहीं कर पाए। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया है कि आज हिंदुस्तान की जो आकाश तीर मिसाइल है उसकी पूरी दुनिया में डिमांड होगी, और देखिए कितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका भी एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है अभी। तो हिंदुस्तान का जो डिफेंस, आज तक हम हर चीज इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट करने की दिशा में जा रहे हैं। और जो हमारे डायरेक्टेड एनर्जी बीम्स हैं, जिसको हम नॉन काइनेटिक बोलते हैं, जो सिर्फ बीम के साथ ही दुश्मन की भी जितने भी आ रही होती हैं ड्रोन्स वगैरह, उनको गिरा देता है। डायरेक्टेड एनर्जी बीम, उसमें बुलेट्स नहीं होते, उसके साथ भी इसकी इतनी डिमांड होगी, आप देखिए पूरी दुनिया उसको। मैं आता हूं सर, एसपी सिन्हा सर, एक और संदेश दिया गया कि पाप का घड़ा भर चुका है, और शायद ये संकेत पहले था कि आगे से कोई आतंकी घटना होती है तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी पाप का घड़ा भर चुका है, आगे बातचीत नहीं। एक और बातचीत कि यूनाइटेड नेशन को सबूत देना होगा, देंगे, पाकिस्तान को सबूत नहीं देंगे, ये भी भारत ने की। एक और बात हुई कि 54 साल बाद पंजाब में घुसकर अटैक किया है, यह भी एक संदेश दिया। और दूसरी बात है पाकिस्तान के दावों का खंडन की S-400 को लेकर, मिसाइलों को लेकर, एयर डिफेंस का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने खड़ा किया, इसकी जय जयकार पूरी दुनिया में, जिसका जिक्र जेटली सर कर रहे हैं। राकेश, मैं महाभारत 13 बार पढ़ा हूं। जैसे द्रोणाचार्य
चक्रव्यूह रचने में एक्सपर्ट थे और ऐसे ऐसे चक्रव्यूह रचते थे कि अर्जुन और अभिमन्यु छोड़ के उसको कोई नहीं तोड़ सकता था। आज मोदी जी ने जो चक्रव्यूह रचा है उस चक्रव्यूह से पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहने जा रहा हूं। देखिए, मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप देखिए कि मोदी जी किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जब आप कोई जंग करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, कमजोर करने जा रहे हैं, हराने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल से एडवाइस ले रहे हैं। आप देखिए मीटिंग पे मीटिंग सेना के चीफ्स के साथ हो रहा है, एनएसए के साथ हो रहा है। जब आप स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेते हैं तब आप जानते हैं प्रॉज एंड कॉन्स, एंड बिकॉज यू आर एग्जीक्यूटिव हेड तब आप बैलेंस डिसीजन लेते हैं। आप दिशा को क्या बोध करवाते हैं और उसके बाद एक्सक्यूशन तो हमारा है। तो पहले ये सब चीज नहीं था। पहले बस हम निंदा करते हैं, कहानी खत्म। कोई कंसल्टेशन नहीं होता था, कोई सम्मान सेना का नहीं होता था। 26/11 के बाद एयर चीफ गए थे सरकार के पास कि हमको परमिशन दो, हम स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप सबको रोकता हूं सर। एक मैसेज भारतीय सेनाओं ने क्लियर किया है कि भगवान शिव की संहारक शक्ति जाग चुकी है भारतीय सेनाओं के अंदर, तो इसलिए याचना की बात नहीं, सबूत की बात नहीं, रण होगा, इस तरीके की हिमाकत होगी, तोड़ते रहेंगे और घुसकर तोड़ते रहेंगे।